श्री रामचंद्राय नमो नमः। संपूर्ण भारतवर्ष में विश्व में रामचंद्र का नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तो नहीं कह सकते हैं, समान भाव में सब पुकारते हैं। कोई वीरता के लिए पुकारता है तो कोई भक्ति के लिए पुकारता है, कोई ज्ञान के लिए पुकारता है तो कोई मुक्ति के लिए पुकारता है। सभी भगवान श्री रामचंद्र को पाने के लिए अपने अपने ढंग से पुकारते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका लक्ष्य होता है। कोई ड्यूटी जाता है वो भी बुलाता है, कोई किसी को उद्देश्य की प्राप्ति करना है वो भी बुलाता है। काम कोई भी वांछना बड़ी बड़ी कामना है, कोई बिग बिग टारगेट है, वी वांट टू फुलफिल आवर टारगेट, देन ऑल्सो वी कॉल अपन, वी थिंक, वी रिमाइंड, वी इन्वोक लॉर्ड श्री रामचंद्र। सभी पुकारते हैं। और जो ज्ञाननिष्ठ धर्मात्मा पुण्यात्मा दिव्यात्मा वे भी उनसे मिल जाने के लिए, उनमें मिल जाने के लिए, उनमें सम्मिलित होने के लिए, जैसे नदी सागर में मिल जाती है उसी प्रकार मिलने के लिए कई लोग पुकारते हैं। पुकारना एक भाव होता है। कोई ऊंची आवाज़ से गाता है, कोई मन में स्मरण करता है, कोई योग करके चिंतन करता है, अपने को वहीं स्थिर कर देता है अपने मन को। विभिन्न प्रकार के आसन है, विभिन्न प्रकार के भाव है, विभिन्न लोग अपने अपने तरीक़ा से करते हैं। तो धर्मार्थ काम मोक्ष तो है ही है। ऐसे छोड़कर भी लोग यदि पुकारें, इनमें कोई दोष नहीं है। श्री रामचंद्र को हम भक्ति भाव से प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में महान कवि प्रोफेसर डॉक्टर सदाशिव प्रहराज ने अनमोल वाणी बतलाई है, अनमोल बातें बतलाई हैं, जो बहु संक्षेप में रामायण का निर्यास हमें 1-2 मिनट में प्राप्त हो जाती है। देखिए, पंचवटी में जब राम रहते थे तब क्या क्या कैसी स्थिति थी। एक सुंदर श्लोक में, 3 सुंदर श्लोक में उन्होंने बतलाया। मुनिं प्रणम्य ते सर्वे पंचवटीं मनोहरां संप्राप्य कुटीरं कृत्वा सुखेन निवसत् पुनः। मुनिं प्रणम्य, मुनि को प्रणाम करके। किनको प्रणाम किया? मुनि को। उन्हें मुनि तो अनेक है, क्या सभी मुनि कोई एक को उसने प्रणाम किया? सभी को तो नहीं किया। तो कौन है? अगस्ती। अगस्ती मुनि को प्रणाम कर सभी लोग पंचवटी के सुंदर सुश्री को, सुंदर रमणीयता को देखने लगे। और जो पंचवटी में पहुंच गए हैं, क्या ऐसे रहेंगे खुले मैदान में सोएंगे? ऐसी बात नहीं है। संप्राप्य कुटीरं कृत्वा, एक घर बनाया। घर के बिना हम रह सकते हैं? पानी के बिना रह सकते हैं? भोजन के बिना रह सकते नहीं। तो उसने एक सुंदर कुटिया बनाया, घर बनाया। घर बनाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे? और घर बनाकर बड़े सुख से रहने लगे। घर बनाते हैं सुख से रहने के लिए, दुख क्यों करेंगे हम तो भगवान के संतान है। दुख करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अपना टेंशन बनेगा, अपने माइंड में टेंशन बनेगा। इसलिए दुख न करें, दुख को फेंक दो। जैसे हम छोटे मोटे फालतू चीज़ों को फेंक देते हैं डस्टबिन में, ऐसे ही दुख को फेंक दो, क्योंकि यह हमारा सर्वनाश करता है। भगवान को सोचो और उन्हें फेंको। भगवान की दया के बिना नहीं हो सकता। प्रसन्नः खलु ते सर्वे पंचवट्यास्तु शोभया। पंचवटी के सुंदरता में राम लक्ष्मण सीता प्रसन्न हो गए। दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन सीइंग द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ पंचवटी। लक्ष्मणेन तो वही सेवा कृता तयस्तु सर्वदा। सेवा कौन करता था? लक्ष्मण जो कि अनुज था श्री राम का, सीता देवी का, सीता भाभी का ख्याल रखता था।
ही वॉज द केयर टेकर, केयरिंग फॉर एवरीथिंग। सुरक्षा देता था, खान पीन इत्यादि सभी व्यवस्था करता था। कहा जाता है कि उस महात्मा ने सोया भी नहीं, जागृत रह गया। He was quite awake in all these great days. You cannot say his commitment, his surrender towards his great brother Sri Ramachandra, who is the incarnate of Sriman Narayana. सीता देवी तो लक्ष्मी मैया है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। हेमंतर्तु समायातस्तत्र नैव शतांग पुनः, रहते रहते हेमंत ऋतु आ गई। हेमंत ऋतु आ गया उसी समय। हेमंत ऋतु में भी बहुत परिवेश बढ़िया रहता है, एनवायरनमेंट सुंदर होता है। सर्वे गच्छन्ति स्नानार्थं पुण्यां गोदावरी नदी, गोदावरी नदी पास है। नदी में स्नान करने में नदी उन्मुक्त है, संकीर्णता नदी में नहीं होता है, महान व्यापकता होती है, विश्व मानव की भावना होती है, सेवा करने की भावना होती है। नदी में कोई स्नान करता है तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। प्रकृति मनुष्य को सुंदर बना देता है, प्रकृति का सुंदर दान है नदी। उस नदी की रमणीयता को देखते हैं लोग, स्नानादि कार्य करते हैं, पूजा आदि कार्य भी करते हैं, और नदी अनुपम है। इस प्रकार की पंचवटी का वर्णन महाकवि ने तीनों श्लोकों में करके हमें ज्ञान के प्रवाह से, ज्ञान के स्रोत से, ज्ञान की ऊर्जा से हमें प्लावित कर दिया। हमें हमारी सुंदरता को, हमारी स्वच्छता को, हमारे ज्ञान को और उसने दुगुना कर दिया। ज्ञान को बढ़ाया, मन में निर्मलता को बढ़ाया, और सब कुछ प्रकृष्ट ज्ञान से होता है। हम श्रीमन नारायण को नमस्कार करते हुए, रामचंद्र को नमस्कार करते हुए विराम लेते हैं। नमो नमः।